स्टूडेंट 9th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की मैथ्स के। ठीक है ना, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें फाइंड करना है किसमें। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हमें लिखना है किसमें, लॉगरिथम फॉर्म में। लॉग इस्तेमाल करना है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ये आपको एमसीक्यू शॉर्ट में पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। आपने करना क्या है, बहुत आसान है। आपने सिंपल लॉग यूज करना है और इस पावर और इसकी वैल्यू चेंज रिप्लेस कर देना है इनको आपने। मतलब लॉग की पावर आप ये देखें 10 अपनी जगह पे रहा और ये 3 इधर आ जाएगा 1000 की जगह पे, 1000 3 की जगह पे आ गया। दैट्स इट। इतना सा काम करना है आपने हर क्वेश्चन में। चलें एक और पार्ट करते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। चलो जी, लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ 2 256 और 8 इधर आ गया। ओके, इसी तरह सारे करने जा रहे हैं। आपने ये देखें log ऑफ 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। क्या करना है, वैल्यूज को चेंज कर देना है। इस -3 को इस 27 से चेंज, मतलब log ऑफ 3 -3 इधर आ गया, 1/27 इधर आ गया। दैट्स इट। ओके, इसी तरह आगे करते हैं। पार्ट 4 है 20 इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे कर देंगे log ऑफ 20, 2 इधर आ गया, 400 इधर आ गया। ओके, इसी तरह आगे बात करते हैं। 5th पार्ट है 16 पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखें log के साथ आ जाएगा 16 -1/4 इधर आ गया और 1/2 उसकी जगह पे आ गया। दैट्स इट। ओके, इसी तरह आगे बात करते हैं इसके। पार्ट 6 है इसका 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। चले जी, log ऑफ 11 2 इधर आ गया, 121 इधर आ गया। दैट्स इट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आप देख सकते हैं। P इज इक्वल टू Q रेज टू पावर R। तो log ऑफ P, ठीक है। ओके, log ऑफ हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या है, तो अच्छा इन्होंने इसको ऑपोजिट लिखा है, तो आप इसको परेशान ना हो, आप इसको ऐसे कंसीडर कर लें Q R इज इक्वल टू P। अब आपको समझ आ जाए क्या होगा। log ऑफ Q R इधर आ गया, P इधर आ गया। ओके, हाँ जी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 2 का 81 32 पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 जी। तो बेटे सिंपली log ऑफ 32 इसकी पावर 1/2 -1/5 इधर आ गया। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन 1, जिसमें हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन 2 करते हैं, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब वापस इसका रिवर्स काम करना है। क्वेश्चन 2 है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चले देखते हैं। पहला पार्ट log ऑफ 5 125 इज इक्वल टू 3। सिंपली क्या करना है, log खत्म होगा और इनकी वैल्यू चेंज वैसे। चलो ये हो गया। पार्ट 2 देखते हैं। log 2 16 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा। छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। log ऑफ 23 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1। 4 पार्ट है log ऑफ 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, मतलब 5 की पावर 1, ये 5 इधर आ गया। 5th पार्ट है log ऑफ 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब ये देखें 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। वैल्यूज चेंज, बस बिल्कुल वही काम जो पहले किया। आगे चलते हैं, इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है जी हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 93। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप इसको जरा ऐसे लिख लें, log 9 of 3 is equal to 1/2, मतलब log खत्म करेंगे, 9 अपनी जगह पे, 1/2 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे।
रिवर्स हो गया। ओके, वैल्यूज चेंज। नेक्स्ट है जी इसका 7 पार्ट है जी हमारे पास 5 इज इक्वल टू log 10 और ये आ जाएगा 10,000 नहीं 1 लाख है। चले देखते हैं। तो आप देखें इसको भी आप पहले अरेंज कर लें। log 10 ऊपर 1,100,000 है इज इक्वल टू 5 है। तो लो जी वैल्यू चेंज 10 की पावर 5 इधर आ गया 100,000 जी। सिंपल, log खत्म और वैल्यूज इंटरचेंज, दैट्स इट। ओके, नथिंग एल्स। लास्ट पार्ट है जी log 4 1/16 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। चलो तो 4 इधर ही रहा, 1/16 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, दैट्स इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ने फाइंड द वैल्यू ऑफ x करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास log of x 64 is equal to 3। ठीक, अब हम इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके, मतलब log खत्म करेंगे, 64 3 से रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 64 इधर। अब आप देखें 64 4 की पावर 3 होता है। अगर आप इसका एलसीएम लेना तो ये 4 की पावर 3 होता है। वैसे तो ये 8 का स्क्वायर भी है, 2 की पावर 6 भी है, लेकिन आप देखें आपने इसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस पावर आप इसको चेंज करेंगे। ये 2 की 6 बनेगा तो वो 3 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। 8 का स्क्वायर बनेगा 2 और 3, पावर कोई सेम नहीं है। अब देखें पावर सेम है, 4 की 3 x की 3 के इक्वल। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा क्यूब से, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे बच गया x इज इक्वल टू 4। इस तरह हमने इस x की वैल्यू को फाइंड किया। इसी तरह आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है जी log ऑफ 5 इज इक्वल टू x। सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू चेंज, 5 की पावर x और 1 इज इक्वल टू ये। अब यहां पर देखें 1 का मतलब क्या है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0, 5 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल ही होगा। अब देखें हमारे जो बेस है वो सेम हो गया, तो पावर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं था, इसका अंडरस्टूड है वो 0 होगी। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया 5 की 0 1 नहीं होता है। ठीक है, अब ना भी करें, देखें यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब हमारा एक वहाँ 0 आ जाएगा। ओके, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है जी log ऑफ x पावर 8 इज इक्वल टू 1 जी। तो सिंपली x ओवर 1 इज इक्वल टू 8, आंसर आ गया। सिंपल, आप f1 ना लिखें, x इज इक्वल टू 8। पार्ट 4 देखते हैं। log x log ऑफ 10 पावर x इज इक्वल टू 3। सिंपल, वैल्यूज को चेंज करते हैं। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 10 की 3 कितना होता है 1000। 3 मतलब 30, जितनी पावर उतने 0। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये आप बात जानते हैं बड़े अच्छे से। 5th पार्ट है जी log ऑफ 4x इज इक्वल टू 3/2। वैल्यू चेंज करेंगे, 3/2 इधर और x इधर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 बचा, 2 की 3 होता है 8। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट पार्ट है जी 6 वाला। 6 पार्ट है log ऑफ 2 10 24 इज इक्वल टू x। ओके, बहुत इजी। देखें 2 ऐसे ही x इधर आ गया, 10 24 इधर आ गया। 10 24 जो होता है ना, ये 2 की पावर बनता है। देखें 2 4 8 16 32 64 128 256 5 12 और 10 24, मतलब 2 की पावर 10। तो बेस सेम है, कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।